इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने पहले ही इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा चुका है। खास बात यह है कि अप्रैल में दूसरी बार हीट वेव का असर दिख रहा है। फिर कह रहा हूं कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा। बहुत 1/3 हिस्सा कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि वो चाहे कोई भी कंट्री। दिल्ली एनसीआर में चली है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक से मौसम में बदली थी करवट। धूल भरी आंधी चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं। खासतौर से पैदल चलने वाले और दोपहिया चालकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से तेज धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में चली है। होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा भी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम से। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे खत्म होगा, फिर से एक लहर आएगी। और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, फसलें खराब करेंगी। और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं, ऐसे रूस के अंदर। बात आपने समझी और देखी है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं परमेश्वर की शिक्षा को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बात होती है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर, हमारे जो भी गाइडलाइंस है वो अगर हमें कुछ शिक्षा देते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कोई बुनियादी शिक्षा को लेके चलते हैं, वो बाइबल की शिक्षा को लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप बड़े पास्टर तक जाएंगे और प्रॉफिट तक जाएंगे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा जो प्रभु यीशु ने हमें वचन से सिखाया है। आज इनके गीता में, इनके हर एक शास्त्रों में जो चीज़ सिखाई गई है उसका उल्लंघन करके ये नया चैप्टर कौन सा सुनाते हैं, नई चैप्टर कौन सी बात को रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये जानते हैं, यीशु मसीह को ये जानते हैं और उन्होंने चमत्कार देखे हैं। और ये उन लोगों को भी जानते हैं जो लोग चमत्कार से भरे हुए हैं, परंतु इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। इसी कारण ये लोग लूप हॉल्स, उसकी कमियां निकाल के एक स्कूल से, कॉलेज से, शिक्षा से, अस्पताल से और हर एक बात को जोड़कर हमारे परमेश्वर के बनाए हुए हर एक जन, इनका कहना है कि जो लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं, जो खुदा के, ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो सनातन धर्म के हैं, वही मनुष्य हैं, बाकी कोई मनुष्य नहीं है। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारे भाई हिंदू हैं उनके बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है ताकि वो हमें घृणा के नज़र से देखे और हमारे जीवन में उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए और हमारा प्रेम ख़त्म हो जाए और हम सिर्फ इन बाबाओं को और इनकी शिक्षाओं को ताजे और इनकी शिक्षाओं पे चले, ताकि इनकी शिक्षाओं से जो देश में ये चाह रहे हैं कि प्रेम ख़त्म हो जाए, चारों तरफ लड़ाई हो, चारों तरफ हर प्रकार की बुराइयां खड़ी हो जाए। परंतु परमेश्वर की शिक्षा ये नहीं है। हमें मारोगे, हमें लताड़ोगे, हमें कोसोगे, हमारी बाइबल से अगर उठा के 4 शब्द गलत जोड़ के अपनी व्याख्या करोगे तो भी सच तो प्रमाण ही है। आप कितना भी कैसी भी तरीके से भोले वाले लोगों को भड़का सकते हो। आप इंग्लिश बोलते हो, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो। क्यों सीखते हो? क्योंकि आप उन लोगों को भी अपने पास जाना चाहते हो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप उन लोगों के पास भी जाते हो जो लोग आज इन शिक्षाओं को नहीं जानते। आप घर घर पंपलेट बंटवाते हो, प्रचार करते हो
आप बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और शांति देगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके ज़िंदगी के हिसाब से जो वो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है। ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते, तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबा क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोदता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई, तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो, पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं। बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं। बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पे डिपेंड नहीं है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है। जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उसे सच्ची शिक्षा मिलेगी, अगर सच्चा ईश्वर मिलेगा, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ। वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं, तो ये हमें कोई और नहीं, ये स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है, तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है। वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है। अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची